नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100 और मैं आपके साथ आंचल मिश्रा। इस वक्त हम बीके अस्पताल पहुंचे और यहाँ पर एक मामला सामने आता है जहाँ पर सोचिए छोटी सी एक लालच, प्रॉपर्टी लालच में बेटे ही अपने बाप को मारते हैं और इस कदर मारते हैं और सोचिए वो पूरा जो प्रॉपर्टी होती है वो भी कब्जा लेते हैं एक गलतफहमी की वजह से। एक बार परिवार यहाँ पर है, जानते हैं आखिरकार क्या है पूरा मामला। आप बाप हैं, क्या हुआ था एक बार जानकारी दीजिए। ऐसा था जी, इन्होंने पता नहीं 2 साल 4 साल पहले किसी धोखे से मेरे प्रॉपर्टी पे साइन करा लिए हक पे और उनको ये धर के बैठ गए। मुझे कोई पता नहीं, मैं अपने मन से था, मगर जब कोई बात होगी इनको सबको बराबर कर दूंगा, चारों को। इन्होंने क्या काम किया है कि 2 दुकानें, एक 246 का प्लॉट, एक दादा लाई घर की जो मेरी 250 गज जगह, वो सबके अपने दो उनके नाम, और एक 450-500 गज जमीन जो है 7 नंबर किला में, वो 2 उनके नाम। ये ऐसा बनवा के कागज और झट मेरे साइन करा लिए हैं। तो आपने उसमें पढ़ा नहीं या फिर किसी को दिखाने की कोशिश नहीं दे जी, वे जो आके चेला चंटारी खड़े रहे बगल में, वे हाथ रख ले। 1 मिनट रुक जाइए प्लीज, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए, बस 1 मिनट रुक जाइए, फिर आप चले जाइएगा। वो ऊपर जो है हाथ रख ले, उसके पढ़न नहीं देते थे। अच्छा, हाँ जी, मतलब जो वो साइन करवाने के लिए ले आए थे कागजात, उस पे हाथ रख लेते थे, पढ़ने नहीं देते थे। और 2 आदमी मेरे इधर उधर खड़े कर लिए गए जब फोटो कराए गए। 2 आदमी इधर खड़े करे, 2 इधर खड़े करे और वे करे यहाँ ऐसे करे। बाप कहता है बेटा उनके बुढ़ापे का एक लाठी होता है और वही बेटा आपको मार रहा है। जब उसने ये शॉप, फरीदाबाद की शॉप बेच दी है और इस प्लॉट का जिसपे ये झगड़ा है, इस प्लॉट के एग्रीमेंट कर दिया किसी के। अच्छा। जब मुझे पता लगी, जब मैं भाग दौड़ में लगा हूँ और जब मैंने कागज निकलवाए। कैसे पता लगा, मतलब किस तरीके से आपको किसी ने बताया, कैसे जाना? हाँ, कोई जो जिसका एग्रीमेंट करा है वो बतरा तो देखो मैंने, मैं करो ऐसे ऐसे बात है। फिर मेरे इन लड़कान ने चोज काटी है कि भाई क्या है, ये तो एग्रीमेंट हो चुका है इसका। अच्छा। और दुकान बिक चुकी है। जब मैं जो है पटवारी के, तहसील में सब जगह चक्कर मार के सारे कागज इकट्ठे करे हैं, दिल्ली तक के कागज इकट्ठे करे हैं, जब मैंने वकील किया है, जब मैंने केस डाला है। अच्छा, केस डाल दिया। रहते कहाँ हैं आप और कौन आप पे ऐसा कर रहा है? खेड़ी कला गांव है जी, दुलीचंद मेरा नाम है और मेरा ये सबसे बड़ा लड़का है। ये क्या नाम है इनका? नरेश कुमार सनौब दुलीचंद। अच्छा जी, ये इसकी सारी साजिश है। ये पंचनते, सरपंचनते, पुलिस थे, इनते 60 गांठ में ऐसा कर क्यों रहे हैं? या तो फिर आप इनको प्रॉपर्टी नहीं दे रहे इसलिए भी शायद कर रहे हो। प्रॉपर्टी तो करवा तो ली मेरे से, मैं तो उल्टी लेने नहीं, तो मतलब ये ऐसी हरकतें आपसे मारपीट करना, ये क्यों कर रहे हैं? या तो आप उनको कम हिस्सा दे रहे हो, कुछ कर रहे हो क्या? जब हिस्सा सारा करवा लिया, मैं ऊपर छोड़ो ही कुछ नहीं। अब आपके पास कुछ नहीं बचा आपके ना, मैंने तो जब ये चैलेंज गिरा आप कोर्ट में। अच्छा, आप बहू है उनकी, आप कौन है? मैं उनकी छोटे बहू। तो आपके साथ भी मारपीट की? हाँ, सुबह हम जैसे उठे ना, जेठ लगते हैं वो। जेठ लगते, सुबह आ गए थे और बस आके और अपनी वो दिखाने लगे ऐठ कि हमारा प्लॉट है, हमारा प्लॉट है। हमने बोला ये तेरा प्लॉट नहीं, ये पापा का प्लॉट है। बस इसी बात पे हाथापाई होगी, मेरे बेटे को मारा, उसके मुझे मारा और वो मारे थे फावड़े से। हाँ, फावड़े से मेरे सारा सर्वर फट गया, ऐसे हाथ कर लिया मैंने, नहीं तो और ज्यादा फटता। आप परिवार से, आप सभी परिवार से ही हैं? अच्छा, तो मतलब ये हरकतें उनके कब से, ब्लड नहीं दिखा सकते हैं, कब से ये हरकतें मतलब कर रहे हैं वो? उनको जी आदत हो गई है। वो सरपंची टाइम पे, अब तो हमारा एमसीएफ में आ गया है, लेकिन सरपंची के टाइम पे मेंबर रहे थे। गांव का खूब झिक्के धोया है उन्होंने, दबा के माल खाया है। अब उस दबे हुए माल को, इस बंदे को मैंने कभी कमाते जाते नहीं देखा, किसी नौकरी में नहीं, किसी में भी नहीं। बेटा भी घर पे बैठा है, खुद भी घर पे बैठा है, 2 लड़कियों की शादी कर दी, लड़के की शादी कर दी। पैसा उमड़ कहाँ से रहा इस पे? 12 लाख की गाड़ी दी है इसने। अच्छा, शादी में लड़कियों को कहाँ से दी है? सब मेंबर बाप की प्रॉपर्टी बेच के, उधर बाप की प्रॉपर्टी बेच के भी यूज कर रहा है। साथ में जो गांव का माल दबाया था, मेंबरी बन के, रोड बनवा के, कुछ और काम, नल लगवा के, ऐसे काम करे थे। अच्छा, तो ये काम क्या करते हैं वैसे? कुछ नहीं करते। वो इतना मोटा गबन कराया करोड़ों में कि वही खाया, अभी हजम नहीं हुआ, उसी की गर्मी है इनको। अच्छा, बाप को मारना, बाप को मारना, हाँ, छोटे भाई की बहू को मारना, छोटे भाई के लड़के को मारना, इवन रास्ते को घेरना। इन्होंने
प्लॉट के सामने 10 फुट का रास्ता है, वो पूरा घेर लिया। अच्छा। उसके लिए मैंने कहा कि भाई ये तो आप लोगों ने कभी कोई कंप्लेन नहीं की किसी से? कंप्लेन आईओ को जाते हैं, हमारा 76 थाना है बीपीटीपी, वहाँ हमारा आईओ है अनिल कुमार, वो हमारी सुनता नहीं है, वो बिल्कुल बिका हुआ है कह लो एक तरह से। ऐसे नहीं कर सकते, पुलिस प्रशासन है। क्या कहें, प्रशासन सुनता ही नहीं है हमारी। हमसे जाके ये कह देता है झूठी कार्रवाई कर दूं, झूठा वो कर दूं, केस दायर कर दूं। ऐसे कैसे कर दूं, सबूत लाओ कोई। तो आप लोग के पास कोई प्रूफ, मतलब मारने पीटने का कोई वीडियो ऑडियो कुछ तो होगा आपको? प्रूफ ले जाते हैं, केस दिखा देते हैं कि हमारा सिविल मैटर चल रहा है। तो आप किस कदर, मतलब किसी पे आप ब्लेम कर रहे हैं कि वो ऐसा कर रहा है, बंदा ऐसा कर रहा है, कुछ है आपके पास प्रूफ इसके लिए? हमारे सामने हमने कही कि कंप्लेन ले दो, इन्होंने कंप्लेन लगाई थी कोई अपने मैटर की, वो कंप्लेन लेते ही जैसे ये गई ना, उन्होंने जो एक्यूज्ड है उसको फोन करके दे रहे हैं पूरी हंस के बातें कि ऐसे ऐसे मेरे पास तेरी कंप्लेन आई थी, मैंने ये कह दिया, मैंने वो कह दिया, ऐसे करके बात। ऐसा कौन बोल रहा था? अनिल कुमार मेरे सामने। अच्छा, ये जो आयो है इसके? हाँ। अच्छा। आईओ कभी कोई कार्रवाई नहीं करता। आएंगे अभी बाबा की प्लॉट पे जब ये ताला दे सकते हैं। फिलहाल अभी बोला जा रहा है कि आयो भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे, कोई सुनवाई नहीं कर रहे, और जिसपे राकेश नाम बताया आपने अपने बेटे का, नरेश नाम बता रहे हैं इन्हीं के खुद के बेटे हैं, बड़े बेटे हैं, और सोचिए बाप को ही मारा जा रहा है एक प्रॉपर्टी के लिए। एक बाप सोचता है मेरी बुढ़ापे की एक उम्मीद है मेरा बेटा, और वही बेटा इन पे मारपीट करता है। प्लॉट अगर वो भी अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो वो भी अपनी बात अपने सिटी न्यूज़ के पेज पे रख सकते हैं। रैंप जो इन्होंने रास्ता घेर रखा, रैंप बना के 10 फुट का पूरा प्लॉट के आगे से, हमारा प्लॉट के रास्ता था वो। आप भी बहू हैं दोनों? अच्छा, आप बड़ी बहू हैं इनकी? छोटी इन्होंने जब रैंप का एप्लीकेशन लगाई, आईओ ने कुछ नहीं किया। सीपी ऑफिस गई मैं, सीपी ऑफिस ये ने मामला कब का है वैसे? ये मैडम झगड़े का या फिर प्रॉपर्टी विवाद को लेकर ये सब कब से? मैडम ये हमारे ससुर हैं 6 ससुर के, हर किसी के 4 लड़के हैं, तो तकसीम होनी थी। बीपीटीपी हमारे खेतों के बिल्कुल घरों के पास में लगी पड़ी है, हम खेतों पे रहते हैं। अब उसके लिए हमने ये कहा कि तकसीम करवा दो, सबको बराबर शेयर मिल जाएगा। बीपीटीपी में जो बेचना चाहे वो बेच देगा, लेकिन इनको क्या है प्रॉब्लम, जो यहाँ नहीं रहते, सतवीर यहाँ नहीं रहता है, और नरेश को है प्रॉब्लम, विजेंदर को प्रॉब्लम, सुरेंद्र को प्रॉब्लम। कौन है ये सारे बेटे हैं? ये चाचा ताऊ के लड़के हैं, जो कुछ तो तीन चार तो यहाँ रहते हैं, 2 सुरेंद्र और नरेश, ये तो यहाँ रहता है, और सतवीर, विजेंदर और देविंदर ये यहाँ नहीं रहते हैं। ये इसलिए उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं रास्ता नहीं छोड़ के, क्योंकि रास्ते में छोड़ने से उनकी जगह डिवाइड हो जाएगी, कट जाएगी, जबकि बिना रास्ता छोड़े पूरी प्रॉपर्टी का पैसा मिल जाएगा। ये पंगा है सारा। कहीं तो नरेश रास्ता घेर लेता है। तो आप लोगों ने, मतलब वो तो दिख रहा होगा, सभी को दिख रहा होगा, तो इस पर पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई कर रहा, कोई कार्रवाई नहीं। सीपी ये घटना कब के जो ये बता रहे चोट लगी? ये सुबह की आज सुबह ही ऐसा हुआ है? कितने बजे को बोला था कि झगड़ा, ये हमारा ताला खुलवा जाओ, जब स्टेटस को मिल चुका है, स्टेटस स्टे मिल गया है बाबा को। एक बात बताइए, ये आपको चोट जो लगी है वो कब की लगी है? ये आज ही लगी है जी, 9 बजे फावड़ा मारे हो जी। 4 टाँके आए हैं जी, 4 टाँके हैं इसमें। अच्छा। हाँ जी, और फावड़ा मारे हो। हम वो तो जो है शुक्र है मैंने एकदम से उल्टो गिर गो, जो है मतलब कोई कहा सुनी हुई थी, लड़ाई झगड़ा हुई थी जो ऐसा अचानक हो तो पाया जी मुझे। मैं चले गो अड्डे पे काम से, वो इनते आके लिपट गो। अच्छा, बहुओं से? हाँ। अच्छा। या बहू थे और या पोते थे हमारे थे। वो हाथ होगा जब सुनी मैंने पेडल दबाए, दब के मैं आया हूँ, साइकिल थे न उतरन दे, इतने तो पोते ने कौड़ी भर के तहट मारे, और पोते ने मारा है? हाँ जी, पोते ने मारे और फावड़ा मारे। बस हर्षवीर नाम है, हर्षवीर सन ऑफ नरेश। ये देख सकते हैं खेड़ी कला का ये मामला है, और सिर्फ एक प्रॉपर्टी को लेकर कई सालों से वैसे विवाद चल रहा है, लेकिन आज सुबह ये मामला होता है जहां पर एक बाप को उसके पोते और उसका बेटा ही खुद आता और फावड़े से वार करता है, सिर्फ एक प्रॉपर्टी को लेकर कि जमीनी, एक तो बाप का साफ तौर पे आरोप है कि सारी प्रॉपर्टी उनके बेटे ने हथिया ली है, और अभी जब जान भी बची है तो उसको लेने पे भी लगा हुआ है। तो अगर जो दूसरा पक्ष है, क्योंकि हमने इनका सुना, अभी दूसरा पक्ष जो जिस पे आरोप लगाना, अगर वो भी अपनी बात रखना चाहता है तो सिटी न्यूज़ 100 के पेज वो अपनी बात रख सकता है। तो ऐसे तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे सिटी न्यूज़ 100। साथ ही मैं आंचल मिश्रा।